8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था उसका तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसे सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले टेबल से क्या लिखनी है, इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यूज क्या होती है बताओ जल्दी से। सिंस, चूंकि, अभी लिखना मत ये भी, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर तुमने नहीं कर पाया तो सारे क्वेश्चन रहते रह जाएंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी? cos 45 की वैल्यू 1/√2। कोई दिक्कत? फिर अगला क्या है, sec 30। sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू √3। अच्छा sec 30 मत याद करो, आप याद करो cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? देखो cos में 0 की वैल्यू देखोगे तो 1 होती है, तो 1 में के बाद निकालोगे तो आप √3/2। √3/2 होती है cos की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू। और ये क्या है, sec 30, तो इसका उल्टा होगा। √3/2 होता है ना, अगर आप sin की वैल्यूज को रिपीट करोगे देखो पहले होती है 0, फिर क्या होती है 0 के बाद 1/2, फिर होती है 1/√2, फिर होती है √3/2, लास्ट में होती है 1। तो 1 के बाद क्या आएगी, 1 के बाद आएगी अपनी √3/2, फिर आएगी 1/√2, फिर आएगी 1/2, लास्ट में आएगी 0। याद नहीं करा होगा टेबल को तो भूल जाओगे आप लोग, ये समझ लो। 10 में वैल्यू कैसे होती है, 10 में पहली वैल्यू होगी 0 क्योंकि वो डिवाइड दी गई नहीं, दूसरी होगी √1/√3, तीसरी होगी आपकी 1, और चौथी वाली होगी आपकी √3, और लास्ट वाली होगी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिससे अपन कह रहे हैं। तो एक 10 की और cos की और sin की वैल्यूज याद कर लो। अगर आप तीनों वैल्यूज याद कर ले तो इनको रिपीट कर दो, उल्टा कर दो। तो cos जो वैल्यू है, cos का उल्टा होता है sec। तो मुझे बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। कुछ बच्चे तो टेबल निकाल के बैठे हैं, शायद सर गलत बोल रहे हैं, नहीं तुम्हें याद करना पड़ेगा। नहीं करोगे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तुम्हारा है मेरा थोड़ी। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी आपको मालूम होना चाहिए। sec 30 कितना होता है, sec 30 कितना होता है 1/2। sec 30 नहीं, sec 30 नहीं, sin 30। sin 30 कितना होता है आपसे पूछा जाएगा 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2। sin 30, sin का उल्टा होता है cosec, sin का उल्टा क्या होगा cosec। sin 30 की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो 1/2 होती है, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर? अगर कोई डाउट है इतना लिखने में तो मुझे बता दीजिए और उसको आगे बढ़ाएं जिससे अपन, इसलिए अपन लिखेंगे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। एक बार एंगल चेक कर लो, सही लिखे हैं क्या क्वेश्चन में इसमें, एक बार चेक कर लो। cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। इधर क्या है sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस जी कितनी हो जाएगी 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2/√3 प्लस 2। अब इसके बाद क्या करने वाला हूं उसे देखना आप लोग। 1/√2, इधर मैं एलसीएम ले रहा हूं नीचे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा √3, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। देखना सही है क्या? दोबारा देखिए, इसे √3 को एलसीएम लो, नीचे नीचे, तो क्या होगा 2 तो एज इट इज रहेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 का डिवाइड दोगे तो √3, और √3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2√3। बताना ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आप क्या करेंगे इसके बाद, पलट दो इसे, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 2√3। अच्छा ये 1/√2 एज इट इज, ध्यान से देखना आप लोग, 1/√2, ये √3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जी वाला ही कहाँ आएगा अपॉन में। मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको कुछ, a/b, और अगर इसके अपॉन में c/d हो जाए तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ। a/b तो लिखेंगे,
और इसे सी अपॉन डी को क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई में, डी अपॉन सी। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस चीज को फॉलो करना है आपको यहाँ पर, इसी फॉर्मूले को। तो 1/√2 तो √3 मल्टीप्लाई में जाएगी और अपॉन में आ जाएगा 2 + 2√2। हटा दो ऊपर से मैं ऐसे। तो अब क्या बचेगा, इसका आंसर कैसे निकले आगे देखिए। जो हो जाएगा √3 अपॉन में क्या है √2 और 2 2। इसका इनमें गुणा करना, देखना क्या आ रहा है, 2√2। फिर अगर इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इससे किया तो 2√2, कोई दिक्कत नहीं। इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6 आ गया था। देखो 2 का इससे किया तो 2√2, जी √2 है तो रूट के नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √3 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 2 बन जाए, 2 रहेगा ना जैसा वैसे। यहाँ तक नोट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। अब इसके आगे अपन करेंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण समझते हो, ऊपर नीचे कुछ नंबर्स से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसे। चाहे तो अपन ऊपर ही लिख सकते हैं या मैं इसे अलग लाइन में लिख रहा हूं। देखिए √3 2√2 + 2√6 जैसा था वैसा नोट कर लिया मैंने। अब इस वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है, लेकिन याद रखना बीच में अगर प्लस है तो दोनों में क्या लिखना पड़ेगा माइनस, अगर बीच में माइनस है तो दोनों में क्या लिखना पड़ेगा प्लस। सामने देखिए 2√2 - 2√6 अपॉन में क्या लिखेंगे 2√2 - 2√6। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो रेशनलाइजिंग हो चुका है। अपन को इनका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, करना। तो √3 डिब्बे में क्या आ जाएगा 2√2 - 2√6। लैंग्वेज वगैरह भली मत लिखना रेशनलाइजिंग करने पर, तो समझ गए। देखिए 2√2 + 2√6 तो ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, नीचे भी माइनस में लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस का होता तो ऊपर भी प्लस में लिखते, नीचे ही प्लस में लिखते। तो जैसे √3 है एज इट इज मैंने इसे लिख लिया। अच्छा नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। देखो रेशनलाइजिंग का ये कमाल होता है कि अपन उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, a + b और a - b में। तो जी a + b बन गया और जी क्या बन गया a - b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? लिख दो, क्योंकि a + b और a - b अगर कहीं हो तो उसे अपन लिख लेंगे a² - b²। देखो 2 + √2 + 2√2 + 2√6 2√2 - 2√6। तो इन दोनों के बीच में j + b हो गया और जी क्या हो जाएगा a - b। तो a² 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 2√6 का होल स्क्वायर। अब इन्हें ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए सामने कर रहा हूं मैं, इधर सामने की साइड देखते चलना आप लोग। इसे √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, करिए अंदर मल्टीप्लाई, जिससे दिक्कत हो संगीसन पूछते चलना मुझे। 2√6 कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखो 2 का 1 से होगा, यहाँ बने कुछ नहीं है तो 2 का 1 से होगा तो 2, 3 का 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 2√6। मतलब रूट के अंदर नंबर जो है उसका रूट वाले नंबर से ही होगा मल्टीप्लाई। तो इधर देखिए, इधर की साइड क्या होगा 3 × 6 = 18 माइनस का 2 और रूट में क्या आ जाएगा 18। बताना ये बात समझ में आ गई क्या? रूट वाले का नंबर किससे होगा मल्टीप्लाई? रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। नीचे देखना, नीचे वाले स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? इससे अलग करके देख लो, 2√2 × 2√2 क्या आ जाएगा आंसर? 2 दूनी 4 और 4 का 2 से करेंगे तो 8। आगे क्या होगा इसका? तो ये इसका नीचे में आंसर लिखो तो डायरेक्ट 8 लिख दो, डायरेक्ट 8 लिख दो ना नीचे। और इसका क्या होगा फिर इस वाले का? देखना
2√6 इंटू 2√6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और इन दोनों का करोगे तो 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा माइनस का 24। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो मैंने तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हें संगी बता दिया था। इसके बाद ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, जो ए स्क्वायर के माइनस का बी स्क्वायर, तो ये मैंने ओपन करके यहाँ दिखाया तुम्हें। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझ लो। बिल्कुल जिसे मैथ सीखना है उसका काम है प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस उतना मैथ अच्छा हो जाएगा। अब बताओ आगे क्या होगा इसमें? ऊपर देखिए, ऊपर कुछ हो सकता है, जुगाड़ लग रही है इधर? पता नहीं लगी कि 18 का फैक्टर करो, सिर्फ जुगाड़ दिखेगी तुम्हें। 18 का फैक्टर करो, देखिए 18 का फैक्टर करके दिखाऊंगा। 2 से 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3, यानी 3√2 आएगा। क्या आएगा? 3√2। तो देखो 2 तो है ही है इसमें, और 3√2 जी आ गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? 24 में से 8 गया तो 24 में से 8 गया तो माइनस का 16 आ जाएगा जी, माइनस का 16। तो ऊपर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है अपन को, 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन मिल रहा है। क्या एक काम कर लो, 1 मिनट और एक और तरीका देख लो इसका, पहले भी एक स्टेप और बढ़ा लो, आंसर तक सही पहुंच जाएंगे अपन। माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये 6, कॉमन निकाल ही लो, सभी कॉमन निकालो। तो अंदर क्या बचेगा? √6 माइनस अंदर 3√2 अपॉन में माइनस का 60। तो 2 से इसे काटोगे तो 2 8 पता नहीं आता कोई दिक्कत? तो ऊपर से 2 कॉमन मिल गया मुझे, तो अंदर बचा यहाँ √6, यहाँ 3√2 बचेगा। अब देखना नीचे एक माइनस का निशान और आने लगा है, नीचे किसका निशान आ गया है? माइनस का। तो √6 माइनस का 3√2 और अपॉन में माइनस का 8। अगर मैं इस माइनस के निशान का ऊपर डिवाइड देता हूं तो देखना क्या होगा? पहले वाला क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का डिवाइड दे रहा हूं इसमें, तो प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। और माइनस वाला किसका हो जाएगा जी? प्लस का। बताना मेरी बात समझ में आप नहीं कि नहीं आप लोगों को? नीचे माइनस का निशान है ना, उसका डिवाइड दिया है, या माइनस का कॉमन लेके नहीं काटते अपन, लेकिन वो तरीके से बेहतर है कि आप माइनस का डिवाइड दो इसमें। तो जी काय का निशान है आगे? निशान काय का आगे? प्लस का। कुछ बच्चे तो सोच लेते ना समझ में आई, अब ना आगे नहीं कहूँ नहीं आएगी, तो माइनस का डिवाइड इसमें देना है। जैसे अभी अपन ने 2 का दिया था ना, वैसे अभी अपन किसका दे रहे हैं? माइनस का। माइनस का डिवाइड देंगे प्लस में तो काय का आएगा? इसका। इस माइनस और माइनस का डिवाइड देंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का। बताना दिक्कत है कि कोई? अब बताओ, पहले प्लस वाला लिख दो, पहले प्लस वाला लिख दो उसमें से 3√2, फिर माइनस का √6 लिख दो, अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। जी आंसर है आपका। चेक करें आंसर सही है। इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 34 नंबर का क्या क्वेश्चन है इसका बताओ? चौथा तो सरल लग रहा है मुझे, क्या चौथा भी कठिन है? चलो सामने देखो, sin 30, अब बातों में मत लगे रहो, प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इसमें पहले अपन को वैल्यूज लिखनी है। अब मुझे बताओ इसमें अपन को कौन कौन की वैल्यूज लिखनी है? ध्यान से देखो, इसे मैं हटा रहा हूं। sin 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है बताओ? sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है कि नहीं होती? तो अपन क्या लिखेंगे? sin 30 बराबर होता है cos 60 के, और ये दोनों बराबर होती है किसके? 1/2 के। होती है कि नहीं होती? sin 30 cos 60 बराबर होती है 1/2। अगला बताओ किसका लिखेंगे अपन? sec 30
और cosec 60 ये भी आपस में बराबर होती है, या cosec 60 में पहले लिख लेता हूँ, cosec 60 और sec 30 निकालो, अपनी टेबल चेक करो, उसमें बराबर लिखी होंगी दोनों वैल्यू। cosec 60 और sec 30 दोनों बराबर लिखी होंगी वैल्यू, लिखी है क्या नहीं लिखी? 2/√3 कितनी लिखी है दोनों वैल्यू? 2/√3। tan 45 बराबर होता है cot 45 के, और ये कितना होता है 1। जब तक टेबल याद नहीं होगी ये क्वेश्चन भूल जाओ क्या होंगे। पहले तो तुम्हें वहां या तो टेबल बनाना सीखनी पड़ेगी या टेबल याद करनी पड़ेगी, और बनाना मुझे लगता है वहां भी कठिन रहेगा, थोड़ा सा याद करते चलो। tan 45 cot 45 बराबर 1। वहां प्रेशर इतना होता है ना, जो आती चीजें वो ही भूल जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसलिए sin 30 प्लस tan 45 लिखना मत ही, ये सवाल भी उसी जैसा है। cosec 60 वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। sec 30 cos 60 प्लस, देखना कहीं मैंने प्लस माइनस में गड़बड़ी तो नहीं लिख दी है सवाल में, एक बार चेक कर लो। मैं ही देख लेता हूं, ऊपर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, सही है ना? सही है साइन, ऊपर प्लस माइनस ही है ना, प्लस माइनस फिर प्लस प्लस, सही है। sin 30 देखिए, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3। अभी लिखना मत ही, लिखने का टाइम मिलेगा। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जिनके पेपर पे पेज पे कलम चल रही है, पेन चल रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है? और अभी तुम्हें लिखना है तो लिख लो, जब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। लिख लो, कितना लिख सकते हो? चलो अब रोक लो बस। अब ऊपर एलसीएम लो। अच्छा, इनका एलसीएम अलग होगा ऊपर वालों का, और नीचे का एलसीएम अलग होगा। तो ऊपर का एलसीएम बताना क्या होगा? ऊपर वाले जो दिख रहे हैं उनका 2/√3 होगा कि नहीं होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। तो 2, 1 और √3 इनका सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। और अगर नहीं लिखोगे इस 1 को तो कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। अब देखिए 2 का इसमें 2 में डिवाइड देंगे या 2√3 में डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3। हाँ, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अच्छा, ये बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो, वैसे मुझे लगता है समझ में आ भी होगी कि नहीं आई। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। 2√3 एलसीएम लिया हमने, 2√3 को क्या लिया एलसीएम। 2 का इसमें डिवाइड दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। क्योंकि तुम सवालों में ये छोटी छोटी मिस्टेक ही करते हो, उससे गलत हो जाता है सवाल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 का डिवाइड देंगे तो पूरा का पूरा कटेगा नहीं, 1 का डिवाइड देने पर 2√3 आएगा। तो 2√3 आएगा तो 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। उसके बाद √3 का डिवाइड दोगे, इसमें √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 का इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4। यही काम नीचे करना है।
यही काम बिल्कुल सेम टू शेप। तो बताना नीचे क्या होगा, 2√3। ऊपर देखिए अब क्या होगा इसमें, बताओ। √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचेगा √3। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1, तो इधर हो जाएगा 2√3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में? 2√3 से 2√3 कट गया। ऊपर बताओ क्या होगा, जिसे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे पूछो, बार बार पूछो। 3√3 देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो 1 अभी लिखे मत ही, सामने देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। 3√3 माइनस का कितना हो जाएगा 4। नीचे चेक करो इसी को, 2 और 1 3, तो 3√3 पहले लिख देता हूं मैं, और प्लस का 4 पीछे लिख देता हूँ। बताना कोई दिक्कत है किसी को? तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 2 कितना होता है 3, तो 3 और 3√3 करेंगे तो √3 प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या करना है अपन को, रेशनलाइजिंग। यहाँ तक शायद तुम पहुंच भी गए हो, लेकिन रेशनलाइजिंग नहीं किया तो सवाल छूट गया होगा। तो मैं इसे पूरा जल्दी से कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा ऑफिस में जाऊंगा। देखिए सामने आगे, अभी लिखा नहीं तुम लोग, सामने देखिए रेशनलाइजिंग तो मैं सामने ही कर रहा हूँ। तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बात है नहीं, पीछे माइनस ही आएगा। नीचे वाले का निशान देखते हैं, नीचे क्या है प्लस का, तो ऊपर नीचे किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखिए इधर जे 3√3 - 4 और जे भी 3√3 - 4, यानी दोनों एक से हैं। चाहे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो दोनों का क्या कर लो मल्टीप्लाई। तो देखो 3√3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताना मुझे। देखो 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9, और 9 के बाद 3 और हो जाएगा 27 आएगा। बताना कोई दिक्कत है तो किसी को, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, और जे √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27। इसका इससे करोगे तो 3 चौक 12। अब इधर देखो 4 तिया 12, इधर भी 4 का 4 से करोगे तो 16, जो ऊपर का टोटल मल्टीप्लाई आ गया। नीचे वही फॉर्मूला बना लो। को क्या फॉर्मूला बनेगा नीचे, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। देखो जी ए है और जी बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप लिखना चाहें तो फॉर्मूला जो अभी हाल मैंने लिखा था a + b और a - b, उसी को यहाँ पर फिर लिख दोगे। कैसे लिखोगे, ध्यान लिख दो क्या मैं ब्रैकेट के अंदर a + b और एक डिब्बे में a - b, तो जो हो जाएगा a² - b²। अब ऊपर देखो क्या बचा है, अभी अपन चौथा वाला भी करेंगे, नहीं पांचवा, चौथा तो ये चल ही रहा है। तो देखना ध्यान से, 27 और 16, 27 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 43। देखना इन दोनों को जोड़ोगे तो, और इन दोनों को ऐड करोगे माइनस माइनस का तो 24 रूट में 3 अपॉन में कितना रहेगा। देखना जो 3 का नॉन होती है 27 होने का, जो 27 होने का, तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। शायद मुझे लगता है जी आंसर अगला स्टेप, जी आंसर है। चेक करना एक बार आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए आंसर तो आपको मैंने तुम्हें बताया, यहाँ भी हो जाता है जैसे अपन ये लिख रहे हैं ना, ये भी आंसर हो जाता है। लेकिन आगे किससे करते हैं अपन लोग, रेशनलाइजिंग कर देते हैं, इसलिए और आगे बढ़ जाता है सवाल ये। तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें दिया है cos 60। अच्छा, cos 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, sin 30 के। तो मैं दोनों की वैल्यू एक साथ लिखूंगा। cos 60 बराबर होता है sin 30 के, कितना होता है 1/2।
cos 60 बराबर होता है sin 30 के। अच्छा अब कौन बचा है इसमें? cos 30 तो अलग हो जाएगा फिर। cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी? किसी के बराबर नहीं होगी। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे? √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। नहीं है तो निकाल के देखो, अपनी टेबल देख लो ढंग से। cos 30 की वैल्यू है कितनी है? cos 30 की वैल्यू चेक कर लो जल्दी से। है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो देख लो। और sec 30 की वैल्यू क्या होगी? sec 30 की जो होगी cos की उल्टी 2/√3। tan की वैल्यू तो सब जानते होंगे, अगर tan नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। तो tan 45 कितना होता है? एक बार मैच कर लो, वैल्यू मैंने सही लिखी है क्या? cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होती है, तो मैंने लिखा cos 60 sin 30 जो 1/2 हो गया। फिर मैंने लिखा cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, चेक करो सही है। फिर मैंने लिखा sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, जो उल्टा होता है एक दूसरे का। tan 45 1 होता है। tan 45 तो बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है। अगर तुम गेल में किसी बच्चे से बोलोगे ना tan 45 कितना होता है, तो वो ही बता देगा 1 होता है। tan 45 कितना होता है? नहीं तो चेक कर लेना किसी को, ठीक है? तुम्हें मजाक लग रहा होगा जी, नहीं तो चेक करना किसी को। आज ही जाके पूछना कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। हाल बता देगा भड़ाक के नहीं। कितनी कितनी बताएगा वो? 1, ठीक है। चलिए तो अब इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार क्वेश्चन देख लो, मैंने सही नोट किया है क्या? एक बार देख लो जल्दी से। अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, फिर ये क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा। सही लिखा है? गलत लिख लिया नहीं? हाँ वो तो मैंने सही लिखा हुआ 5। अच्छा cos 60 कितना है? 1/2। 1/2 का होल। अभी लिखना मत 5 cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर। अभी नहीं नोट करना, अभी देख लो। tan 45 -1 का होल स्क्वायर। अपॉन में देखो, अपॉन में क्या लिखेंगे इसके ऊपर? sin 30 कितना है? sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं इस टॉपिक को तुम्हें। 5 कल ये ना क्या पाओ सब समझ में नहीं आई थी। 1/4 सही है। 5 का 5, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इधर बताओ बगल में क्या होगा? 4, 2 का वर्ग करोगे तो 4 और नीचे √3 रह जाएगा केवल। इधर क्या है? माइनस का 1। नीचे देखना 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ऊपर एलसीएम ले लो 12 एलसीएम आ जाएगा। देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ऊपर एलसीएम ले लूं 12 कि नहीं है? आ गया तो एलसीएम लो 4 और 3 का एलसीएम। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लो, अभी रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ा लो। 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस का जो ऊपर का देखो 5 एकल 5 4। पीछे कोई दिक्कत आ रही है? 4 चौक 16/3 माइनस का 1। और नीचे देखना नीचे क्या होने वाला है? नीचे एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेते क्या आ जाएगा जी? 1 + 3। तो ऊपर एलसीएम लेंगे ऐसे अपन, ऐसे ऊपर ले लेंगे एलसीएम, लिया नीचे लिया वैसे।
ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 12 एलसीएम लेके नहीं क्या आएगा बताओ। यानी देखो 4 से डिवाइड 2 इसमें कितनी बार जाएगा 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड दोगे तो 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12 3 बार गया। 3 का 5 से गुणा करोगे तो 15। फिर 3 का डिवाइड दो इसमें 4 बार। 16 का 4 से गुणा करोगे तो 16 चौक 64। चेक कर लेना एक बार सही है क्या। 3 का भाग दो तो 4 16 चौक 64 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1 का डिवाइड देंगे तो 12 बार। 12 का डिवाइड दोगे इसमें से तो मल्टीप्लाई 12 1 12। नीचे देखना 4/4 ये तो कैंसिल आउट होके नहीं एक बन गया बगैर फालतू का कलेश कर रहा था तब से। ये तो नीचे कितना बन गया 1 बन गया। कोई मतलब ही नहीं था नीचे वाले का। तो अरे ये आइडेंटिटी है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर हमें ये आइडेंटिटी पता होती तो हम डायरेक्ट यूज कर देते लेकिन ये आइडेंटिटी मालूम पड़ेगी हमें 1.3 में। तो sin स्क्वायर ये पूरी वैल्यू हमेशा 1 बनती है। बस ध्यान रखना दोनों जगह एंगल क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तभी एक कंडीशन सही हो सकती है। तो जी कट गया आंसर। आगे देखना आंसर क्या है आपका। लास्ट स्टेप क्या होगा आंसर देखो इसमें क्या आएगा आपका। देखो जी दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे इन दोनों को जोड़ दो। या चलो मैं इधर लिख लेता हूं ऊपर की इस तरह की जगह इधर लिख लेता हूं। बताओ क्या होना चाहिए सर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा इन दोनों को 79 माइनस का 12 अपॉन में 12 तो कितना आ जाएगा 67 अपॉन 12। चेक करना आंसर सीट सही है। अब घर जाकर लगा लोगे ने। आज के लिए इतने ही ले लेते हैं ठीक है। क्या कह रहे हो ये सिंपल था। मैंने तो पहले ही कहा ना कि जी वाला क्वेश्चन और दोनों की तुलना में सिंपल है।